महर्षिदास जी ने जो भावानुवाद किया है वो भावानुवाद अपन पढ़ते हैं कि इस किताब में 269 पेज 269। जैसे एक जल नाना रूप धरे भानु जोग, चितन पदार्थ विभावता गति जो निभेश भव भावरी बरतु है। संकट सुभाई पाई अनुभव के पंचदाय, बंद की जो गति भानी वो गति करतु है। जैसे जल अनेक पदार्थों के संयोग से, द्रव्यान योग है ना, अपन द्रव्यान योग, प्रथमान योग, चरणान योग, उधर अपना ध्यान जाता है। अब तो अनेक द्रव्य माने वस्तुओं और के अनुयोग माने संयोग से, अनेक वस्तुओं के संयोग से अनेक रूप हो जाता है। जैसे कल बताया था कि उन्होंने तो ऐसा कहा था पानी वो बहाव बह करके और चला जाता है और यहाँ वहाँ भटकने लगता है और फिर वो कहीं घाट में आकर नीचे मरोड़ पा करके और वहाँ पहुँच जाता है। अब ये ऐसा कहते हैं कि वो पानी वृक्षों के संयोग में गया तो वृक्षों में चढ़ गया और उसमें नींबू के वृक्ष में नींबू के रूप में खट्टा हो गया, नीम के वृक्ष में नीम रूप हो गया। मैंने अनेक अनेक जिन जिन पदार्थों के संयोग में आया वो उनसे मिक्सचर हो गया। धूल मिट्टी से मिक्सचर हो गया, लाल मिट्टी थी तो लाल लाल हो गया, काली मिट्टी थी तो काला हो गया। ऐसा मतलब द्रव्यान योग का मतलब ये है। जिस प्रकार पानी अनेक वस्तुओं के संयोग से अनेक रूप हो जाता है और पहचानने में नहीं आता है, फिर समय आने पर जब संयोग दूर हो जाते हैं तब अपने स्वभाव में आकर नीचे की ओर बहने लगता है। ये जो बात है ना, नीचे की ओर बहने लगता है। पहले तो नीचे की ओर बहने को वो बुरा मान रहे थे, अब वो लौटा के ऊपर को ला करके और उसी में मिलाने की बात कर रहे थे ना, तो उसे ऊपर की ओर आकर के और उसी में मिल गया, उसको स्वभाव मान रहे थे। अभी नीचे के बहने को ही स्वभाव मान रहे हैं ना। उसी प्रकार यह चैतन्य आत्मा विभाव अवस्था में गति योनि बेश रूप संसार के भंवरों में भ्रमता रहता है। फिर अवसर पाकर निज सम्यक स्वभाव को प्राप्त कर अनुभव के पथ पर लगकर बंध को नष्ट कर मुक्ति को प्राप्त करता है। अब ये प्रश्न, संस्कृत के छंद का जो भाव ऊपर बताया गया है उसमें और नाटक समय सार के छंद के भाव में एक रूपता दिखाई नहीं देती। यदि ये उसका पद्यानुवाद है तो एक रूपता होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के छंद में तो यह कहा गया है कि पानी अपने समूह से च्युत होकर नीचे की ओर बहता है, किंतु जब उसे बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से मोड़ दिया जाता है तब वह उसी में आ मिलता है। और यहाँ यह कहा जा रहा है कि वस्तुओं के संयोग से पानी अनेक रूप हो जाता है और संयोग दूर होने पर स्वभाव में आकर नीचे की ओर बहने लगता है। ये दोनों यानी मतलब क्या है कि वो पानी के समूह में से पानी निकला और फिर पानी में ही मिल गया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि हर एक आदमी की सीधी सहज समझ में नहीं आती। ये उदाहरण सिद्धांत से ज़्यादा कठिन हो गया है? क्या मैं आत्मा अपने स्वभाव में से विभाव में चला गया और फिर वो स्वभाव में आ गया, तो वो तो सीधी सच्ची बात है। अब ये कहते हो पानी अपने समूह में से नीचे की ओर बहने लगा, फिर नीचे के ओर का पानी को कैसे ही ढाल वाले मार्ग से उसी पानी में पहुंचा दो तो वो स्वभाव में आ गया। तो वो तो ऊपर को बहाना, वो तो नीचे को बहना स्वभाव है, तो ऊपर को बहना वो स्वभाव में आना कैसे होगा। इसलिए उन्होंने उसको ये लगा कि अनेक वृक्षा में चला गया, तो वृक्षों में चलता है तो पानी चढ़ जाता है ऊपर को।
माने उसका नीचे को बहना स्वभाव था ना, लेकिन वो जो नदी के किनारे अथवा समुद्र के किनारे, कहीं भी किनारे पे जो पेड़ है ना, झील हो, तालाब हो, तो उनमें जब पानी जाएगा तो वो चढ़कर उसके चोटी तक पहुंच जाता है, पत्तों में पहुंच जाता है, फलों में पहुंच जाता है, नींबू का रस में बन गया ना, तो वो पानी चढ़ गया ऊपर को। तो पानी का स्वभाव था तो नीचे बहना, और वो चढ़ गया ऊपर को विभाव के संयोग से। जैसे कि वो पानी नदी में बह रहा था, अब फिर अपन ने वो मोटर लगा दी, फिर मोटर से दूसरी तरफ बहा दी, ऊपर चढ़ा दिया। तो ऊपर चढ़ना उसका स्वभाव नहीं है पानी का, बहना नीचे की तरफ बहना स्वभाव है ना, तो वो विभाव में चढ़ गया। इसलिए उन्होंने वो ऐसा उदाहरण बनाया कि वो वृक्षों में चढ़ गया। अब वृक्षों में जो पानी चढ़ गया, फिर कहते वो उसका स्वभाव में से निकल जाए, फिर स्वभाव में आ जाए, तो फिर नीचे को बहने लगता है। तो अब अपने से देखते नहीं है ना कि पेड़ों में से पानी निकल के फिर मैं आने लग गया हो, तो फिर वहां वो गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में तो कई पेड़ों में ऐसा होता है, जैसे कि कभी किसी नीम के पेड़ में आपने देखा होगा पानी निकलने लगता है, बह जाता है, और फिर वो सब उखड़ जाता है पेड़, है ना, बीमारी हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो वृक्ष के संयोग में से वो पानी निकलेगा तो फिर नीचे के बहने के स्वभाव वाला हो जाएगा। इसलिए जब उन्होंने उदाहरण को घटित किया तो पांडे राजमल जी ने वो नीचे के बहने स्वभाव मान करके घटित किया। तो उन्होंने दिमाग वो लगाया कि नींबू के पेड़ में चढ़ गया, और उन्होंने ये लगाया कि उसमें से टूट गया, और जो मैंने कल नहर का उदाहरण दिया था उस तरह से निकाल के चढ़ा कर ऊपर कर दिया गया। तो दो तरह से इसको घटित किया गया है। देखो ये पूरा प्रश्न पढ़ लिया था ना अपन ने, ढाल वाले मार्ग से तब वो है उसी में आ मिलता है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि वस्तुओं के संयोग से पानी अनेक रूप हो जाता है, और संयोग दूर होने पर स्वभाव में आकर नीचे की ओर बहने लगता है। पानी के दृष्टांत में जो अंतर है वैसा ही अंतर सिद्धांत में भी दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? वैसा अंतर सिद्धांत में नहीं दिखाई देता, ऐसा होना चाहिए ना। वैसा ही अंतर सिद्धांत में भी दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? देखो, यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि बनारसी दास जी नाटक समय सार में सर्वत्र कलश टीका का अनुकरण करते हैं। लगता है यहाँ लगता है ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी इस छंद का भाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अब देखो, इस प्रकार पानी का शीत, स्वच्छ और द्रवत्व स्वभाव, तीन स्वभाव लिए देखो इन्होंने, ठंडा होना, साफ होना और बहना, है ना। उस स्वभाव से वह कभी च्युत होता है तो अपने स्वभाव को छोड़ता है, तो ठंडे का गर्म हो जाता है, स्वच्छ का मलिन हो जाता है, और द्रवत्व का बहने के स्वभाव को बर्फ रूप में जम गया ना, तो द्रवणशीलता उसकी खत्म हो जाती है। उस स्वभाव से कभी च्युत होता है, अपने स्वभाव को छोड़ता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य भी का स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख इत्यादि अनंत गुण स्वरूप है, और वह उससे अनादिकाल से भ्रष्ट हुआ है और विभाव रूप परिणमा है। अब जिस प्रकार पानी अपने स्वाद से भ्रष्ट हुआ नाना वृक्ष रूप परिणमता है ना, उसी प्रकार द्रव्य, जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ नाना प्रकार चतुर्गति पर्याय रूप से अपने को आस्वादता है। जिस प्रकार पानी अपने स्वरूप से भ्रष्ट होता है और काल का निमित्त पाकर पुनः जल रूप होता है। अब यहाँ बहने के लगाएंगे ना, तो वो भ्रष्ट हुआ था माने बर्फ बन गया था, और फिर वो स्वभाव में आया माने वो ठंडक सी वजह से, तो फिर बहने लग गया, ये आ गया। नीचे मार्ग से ढलकता हुआ पुंज रूप भी होता है। उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादि से स्वरूप से भ्रष्ट है
शुद्ध स्वरूप लक्षण सम्यक गुण से प्रकट होने पर मुक्त होता है, ऐसा द्रव्य का परिणाम है। नाटक समय सार का छंद उक्त भाव का ही अनुसरण कर रहा है। बस बात मतलब ये है, अब ये सारी व्यायाम उस उदाहरण पर हो रही है, क्योंकि वो उदाहरण जग प्रसिद्ध नहीं है। उदाहरण का सिद्धांत का ये नियम है कि वो जगत को प्रसिद्ध होना चाहिए, हर एक आदमी को बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए, और सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो समझ में नहीं आता है, तब उदाहरण से सिद्धांत समझाया जाता है। कभी कभी ये हो जाता है कि वो उदाहरण द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो अनुकूल होता है, जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल जाते हैं तो वो कठिन हो जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब पुराने जमाने में हर महिलाएं कुएं में पानी भरने जाती थी, अपने हाथ से कुएं से पानी निकालती थी, घड़े में भरती थी, माथे पर रखकर घर लाती थी। अब उन्होंने उस समय का ऐसा वो उदाहरण दिया। और अब जमाना ऐसा कि घर घर में नल लग गए हैं, रसोई में नल आ गया है, हर कमरे में नल आ गया है, और बस आप वहीं, अब कुछ 100 वर्ष बाद लोग जानेंगे भी नहीं कि कोई कुआं होता था। पानी को कुएं से निकालने की बात धरती खत्म हो जाएगी, कुएं ही बंद हो जाएंगे सब, है ना। कोई महिलाएं ऐसी कुएं पानी भरने जाएंगी, वो उनकी समझ में ही नहीं आएगा, है? तो वो कठिन हो जाएगा। आप समझे ना, कठिन क्यों? अब मैंने बताया द्रव्य छेद काल बदलने से उदाहरण कैसे कठिन हो जाता है। त्रिया चरित्र नाम की अपन ने कहानी लिखी, पढ़ी है ना आप, कुछ भी कहो मैं, तब उसमें वही ये ग्रामीण महिलाएं कुएं पे पानी भरती हैं। अब वो हमने तो अपनी आंखों से देखा है ना सब, तो उसका सजीव चित्र प्रस्तुत कर दिया। अब जो ग्राम के लोग हैं, वो जिनने वो देखा है, तो उनको तो एकदम अच्छी तरह समझ में आएगा वो। अब जिन्होंने देखा ही नहीं है कभी, उनकी समझ में नहीं आएगा कि वो कैसी गप लगाती हैं, कैसे बोलती हैं, क्या होता है, क्या कुआं होता है, कैसे पानी भरा जाता है। तो वो उदाहरण समय पा करके उस वक्त जब बनारसी दास जी ने और पांडे राजमल जी ने अथवा अमृतचंद्राचार्य ने तो ये बात करके किया था, वो 1000 वर्ष में परिस्थितियां बदल गई, है ना। और उसकी वजह से वो उदाहरण उतना कठिन हो गया। लेकिन उदाहरण नहीं आए समझ में तो चले, जितना आ जाए उतना बढ़िया है। लेकिन ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए कि जब ये आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव रूप परिणमता है, तो अनंत उसकी स्वच्छता भी खत्म हो जाती है, उसकी निर्मलता भी खत्म हो जाती है, और उसका शीतल स्वभाव भी खत्म हो जाता है, और प्रवाही स्वभाव भी खत्म हो जाता है। अब जो शीतलता खत्म हो जाती है तो वो पानी गर्म होगा, और जब प्रवाही स्वभाव खत्म होगा तो जम के बर्फ होगा। अब या तो पानी वो गर्म होगा या ठंडा होगा, तो वो 2 जगह अलग अलग घटित होगा, एक ही जगह वो दोनों घटित नहीं होंगे। जब वो शीतल होगा तब प्रवाही नहीं होगा, क्यों? और जब प्रवाही होगा तब वो शीतल नहीं होगा। ऐसे आचार्य देव ने जो 47 नए समझाए हैं ना, तो वहां भी एक नए को समझाते हुए, शायद वो भाग्य और पुरुषार्थ वाला नए है, तो उसमें ऐसा लिखा है, घर के कोने में रखे हुए घड़े के पानी के समान, ऐसा लिखा क्या नहीं लिखा? घर के कोने में घड़े में रखा जो पानी है, और उसको जैसे वो व्यापारी गर्मियों के दिनों में अंदर बैठा रहता है तलघर में, और घड़े में से पानी भर के सहज भाव से पी लेता है, ऐसे ही भाग्य के उदय से हर एक आदमी को एकदम सहज भाव से ही, कहते वो व्यापारी तो अपने घर के कोने में बैठा था, ठंडा पानी पी रहा था, और कोई लकड़हारा जंगल में से उसको एक रत्न मिल गया, क्यों? अब वो तो जंगल में इतनी मेहनत कर रहा था धूप में, और जो शीतल जगह बैठा था, ठंडा ठंडा पानी पी रहा था, और उसे आकर के वो कहता है जी सेठ जी, ये पत्थर है चमकीला, ये आप खरीदोगे? कितने में देगा? तो वो कहता है 2 मुट्ठी चने से कम नहीं लूंगा।
वो चने मिलते होंगे तो जैसे बाजार में अपन चने भड़मूजे के यहाँ होते हैं ना, और वो खरीद के खाते हैं, वो भी दुकानें होंगी। तो 2 मुट्ठी चने, तो जैसे कहते हैं उसको 2 मुट्ठी चने में वो हीरा मिल गया घर के कोने में ठंडा पानी पीते पीते। आचार्य ने उदाहरण बनाया, क्यों अपन को तो बनाया क्या, उनने देखा है ऐसा कि गर्मियों के दिनों में सेठ लोग तल घर में एकदम बैठ जाते हैं, घड़े में पानी ठंडा पानी भर के रख लेते हैं, अपने पीते रहते हैं, पड़े आराम से बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। ये देखा होगा उनने, इसलिए उन्होंने उस सेठ का उदाहरण दे दिया। और लकड़हारा जंगल में घूमता है, और दूसरा बहुत मेहनत करता है तब उसे प्राप्त होता है। कहते हैं ना, उसने हीरे की खदान ली, फिर उसको खुदवाई, फिर उसके अंदर पहुंचा, फिर उससे माल बहुत नीचे माल निकला, फिर बनाया, फिर उसे करके फिर उसको हीरा इतनी मेहनत के बाद प्राप्त हुआ। तो कहते वो पुरस्कार में ऐसे। तो वो उदाहरण जो हैं उसको तत्कालीन समाज की दृष्टि से देखना पड़ता है, और तत्कालीन समाज में कैसी प्रवृत्तियां थीं वो हमें यदि पता नहीं होगा तो वो उदाहरण हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए उदाहरण जो सीधा सरल होता है वो कठिन क्यों हो जाता है, उसका कारण मैंने आपको बताया। ये तोयवत के उदाहरण की भी यही दशा हुई है। कहाँ देख रहे थे अपन? निजौग से च्युत, निजौग समझते हैं? औग माने समूह और निज माने अपना, अपना भगवान आत्मा अनंत गुण वाला। निजौग से च्युत, पानी का ढाल वाले मार्ग के से दोबारा उसी समूह में आ मिलना सहज भाव से सबको स्वीकृत नहीं होता है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पानी का स्वभाव तो नीचे को बहना ही है, तथा पानी का स्वभाव ही जब नीचे बहना है तो फिर पानी का निजौग से च्युत होकर नीचे बहना विभाव कैसे माना जा सकता है। ये सारे प्रश्न हैं जो समझ में नहीं आते हैं। इस प्रकार के चिंतन से संगति बैठाने के लिए यह कहा गया है कि जब जल निघोग से च्युत होता है तो वह एड़े टेढ़े ऊबड़ खाबड़ मार्ग में भटक जाता है। नाना प्रकार की पृथ्वी और नाना प्रकार की वनस्पतियों में विलीन सा ही हो जाता है, किंतु उसी जल को जब ढाल वाला नीचा मार्ग मिल जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से शांत होकर सहज भाव से बहने लगता है। ये शांत होकर का मतलब समझे कि जब वो एड़े टेढ़े मार्ग में जाता है ना तो पत्थरों से टकराता है तो कल 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 आवाज होती है, वो सफेद सफेद फेन सा निकलने लगता है। और जब बिल्कुल ढाल वाला सीधा शांत मार्ग होता है ना मार्ग, तो बिल्कुल धीरे धीरे आवाज भी बंद हो जाती है, वो सफेद सफेद फैन निकलना भी बंद हो जाता है, और वो बिल्कुल निर्मल पानी बहने लगता है। ये बता रहे हैं। इसी प्रकार जब भगवान आत्मा भी अंतर्मुख से स्वाभाविक परिणाम से च्युत होकर भटक जाता है, नाना प्रकार के गेयों में उलझकर रह जाता है, विभाव रूप परिणमने लगता है, किंतु जब उसे बलपूर्वक विवेक के मार्ग में लगा दिया जाता है तो अंतर्मुख होकर सहज भाव से स्वभाव में परिणमने लगता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित लगता है। ये 2 अर्थ उन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से अपन को करके बताए। अब वो कहते हैं दोनों अर्थों में कौन सा अर्थ सही है? दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों के भाव में कोई अंतर है ही नहीं। अंतर तो मात्र उदाहरण को घटित करने में है, उसके स्पष्टीकरण में है, निष्कर्ष में तो कोई अंतर है ही नहीं। एक बात नहीं, माने वो उदाहरण में ही सारी मेहनत हुई है, कहने का मतलब। अब हमारे स्वाध्याय करने का क्या तरीका है? आप देखो खुद अपने मन में सोचो कि बस हम पढ़ते जाते हैं, हमको कोई विकल्प भी नहीं आता है। उनने कह दिया कि वो पानी अपने औग से च्युत हो गया तो भटक गया, फिर किसी आदमी को ढाल वाले मार्ग से हमने ऊपर चढ़ा दिया, हम ऊपर चढ़ा दिया, पढ़ लेते हैं।
अब वो कैसे चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा, हमें विकल्प ही खड़ा नहीं होता, चढ़ जाएगा, मैं लिखा ना साथ में। क्यों क्यों सावड़ा जी, होता कि नहीं होता, बोलिए। हम उलझते ही नहीं, तो उलझते नहीं तो सुलझते नहीं। क्यों? हमारे सामने प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ, समझ से ही खड़ी नहीं हुई, क्या होता है और क्या नहीं होता है, हो जाता होगा। क्यों? मतलब मेरे कहने का उसे मर्म तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इतना सारी जिंदगी पढ़ते रहने पर भी यदि हमको उपलब्धि नहीं होती है तो उसका कारण क्या है, हमको इस बात को गहराई से खोजना चाहिए। और इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक डॉक्टर 5 वर्ष तक पढ़ता है, बिल्कुल नई उम्र का लड़का होता है, बीएससी पास करके या जो भी प्री मेडिकल पास करके जाता है, और वो बढ़िया डॉक्टर बन के निकलता है। और एक कंपाउंडर उसी वो प्रोफेसर जो डॉक्टर है ना, उसके साथ रोजाना ऑपरेशन करता है 10-5, बिल्कुल पूरा काम लगभग वही निपटाता है। वो तो असली काम जो होता है ना डॉक्टर, पहले से बेहोश करना, ये करना, वो करना, मोटे मोटे चीरे लगाना, पेट को वहां से निकालना, वो सब डॉक्टर थोड़ी करते हैं। वो सब असिस्टेंट लोग और जो कंपाउंडर लोग करते हैं। और बाद में उसने काम कर दिया तो उसको पैक करना, बंद करना, फिर वो सब काम दूसरे लोग करते हैं। ऐसा करते करते सारी जिंदगी कंपाउंडर ही रहता है, वो डॉक्टर नहीं बन पाता, वो एक ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये दोनों में अंतर क्यों है, ऐसा क्यों होता है? वो 50 साल में नहीं बन पाया और ये 5 साल में बन जाता है, क्योंकि ये स्टडी करता है, अध्ययन करता है। स्टडी माने अध्ययन, रीडिंग अलग बात है और अध्ययन अलग बात है। रीडिंग और स्टडी में जो फर्क है ना, सामान्य पढ़ना और अध्ययन करना, वो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और वो सिर्फ रीडिंग करता है, ख्याल में है ना। वो क्या करता है कि सब काम कर देता है शुरू में, और जब वो डॉक्टर असली उसे चीरा फाड़ी करेगा ना, तो सारे विद्यार्थी बहुत बारीकी से उसे देखेंगे, है ना। और वो अब तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अपन थोड़ा आराम कर ले तब तक वो जाकर के एक नींद निकाल लेगा, आंखें बंद करके बैठ के, ऐसा करता होता है ना, समझे ना। इसलिए तो ऐसे ही हमारा जो हम जिंदगी भर स्वाध्याय करते हैं और वहां तक नहीं पहुंचते हैं, और वो 5 साल विद्यार्थी यहाँ विविधि पूर्वक पढ़ता है तो पहुंच जाता है, तो उसका कारण ये है। जैसे हम एक क्लास को पढ़ा रहे हैं ना, अब उस पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं है, उदाहरण छोड़ दें तो छोड़ दें, बता दें, तीसरी बात है ना, सिद्धांत में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन वो इससे सीख जाता है। जब हम पढ़ते थे तो राजवार्तिक के 4 अध्याय कोर्स में थे। जैसे अपन रखते हैं ना, नए चक्र के बस 2 ही अध्याय रखे कोर्स में, बाकी का छोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या, क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों नहीं पढ़ाया? ये प्रश्न हमारे दिमाग में उस वक्त भी उठता था। तो उसका उत्तर हमारी समझ में ये आया कि आपको 2 अध्याय पढ़ाया तो सिर्फ 2 अध्याय की विषय वस्तु नहीं पढ़ाई, उस ग्रंथ को पढ़ना सिखा दिया। शांति जी पढ़ाते हैं आपको, जैसे आत्मख्याति, जीवा जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, तो कैसे पढ़ना समय सार, इन 2 अधिकार के पढ़ने से आपको आ जाता है, तो आप फिर स्वयं भी बाकी के अधिकार पढ़ सकते हो। क्यों कि संस्कृत भाषा में भी आप मास्टर हो गए हो और हिंदी में भी वो उपलब्ध है, उसका अर्थ। जब शांति जी भी तो उसी में से ही पढ़ाते हैं, घर पे देख के आते होंगे, यहाँ देख लेते होंगे, संस्कृत देखते होंगे, हिंदी देखते होंगे, 4 टीकाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते होंगे। क्यों बताते ना, तो आप भी इसी तरीके से फिर पढ़ना सीख जाते हैं। यानी वो अकेले 2 अध्याय नहीं पढ़ाए हैं, उस ग्रंथ को पढ़ना आपको सिखा दिया। मोक्षमार्ग प्रकाशक के 2 अध्याय नहीं पढ़ाए हैं, उस ग्रंथ को आपको पढ़ना सिखा दिया, स्टडी करना सीख गए। और वो कंपाउंडर जो वो नहीं सीख पाते हैं। ये जो स्वाध्यायी विद्वान हैं, उनमें से हजारों में लाखों में एक आध वो भी बहुत टॉप के निकल जाते हैं,
और कभी कभी तो रेगुलर वालों से भी ज़्यादा अच्छे विद्वान निकल जाते हैं ना, ये भी देख दो। वो क्यों क्यों कि वो भले ही स्वाध्यायी हैं लेकिन वो उसी तरीके से पढ़ते हैं। क्या वो हर एक चीज की गहराई में जाते हैं, हर एक चीज को गहराई से अध्ययन करते हैं। अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी। इस कलश का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। स्वामी जी को कोट किया मैंने इसलिए भी किया है कि वो तीसरी क्लास या छठवीं क्लास पास व्यक्ति ने संस्कृत तो ढूंढारी हिंदी से, क्योंकि जब तो ढूंढारी हिंदी थी जयचंद जी छाबड़ा की, और इस बनारसी दास के इन छंदों को कैसे समझा होगा, और जो चीजें उन्होंने अपनी समझ से निकाली हैं वो इसमें लिखी हैं, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो मैंने इतनी मेहनत करके आपको अभी बताया 2 दिन से, वो इसमें है सब, वो समझ गए थे। इसलिए मैं बता रहा हूं स्वाध्यायी भी समझ सकते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है, उन्हें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसके अध्ययन करने का वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। ख्याल में है ना? देखो क्या लगाते हैं यहां, नदी के प्रवाह के दृष्टांत द्वारा। मैंने कहा था 4 चीजों में से अब ये गुरुदेव ने ऐसे नदी का दृष्टांत लिया है? जो लोग कहते हैं गुरुदेव से प्रभावित हुए हैं और बहन सी का पूरा भव प्रभव का कहानी किससे आए, उससे बहुत प्रभावना हुई है। हम तो कहते हैं हम तो इससे प्रभावित हुए हैं, हम उन गप्पों से प्रभावित नहीं हुए हैं, हैं? उनसे तो ज्यादा समझदार पढ़े लिखे लोग तो दूर हो हट गए हैं। एक दफे जिनेंद्र जी का नाम सुना आपने? हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं। तो वो भावनगर यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने गए थे, तो वो सोनगढ़ आ गए, देखने का विकल्प आया था। तो वो गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था और हमको पता चला कि जिनेंद्र जैनाथ, कोई तो और तो जानता नहीं था उन्हें, लेकिन मैं जानता था। तो मैंने कहा अच्छा जिनेंद्र जी आ रहे, तो मैं निकल के बाहर आ गया प्रवचन में से, और गुरुदेव को मैंने पहले समझाया, कहा कि गुरुदेव श्री ये जिनेंद्र जी आए हैं, ये बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन ये बहुत आधुनिक टाइप के हैं, इनसे आप बहन श्री के बारे में कुछ मत कहना।